मैनपुरी के महाभारत का जो सबसे बड़ा सस्पेंस था वो भी आज शाम होते होते समाप्त हो गया। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या यादव परिवार फिर से एक हो पाएगा, क्या अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच में मतभेद खत्म होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल था और ये सवाल इसलिए भी इस चुनाव में बार बार उठ रहा था क्योंकि इस चुनाव के अंक गणित पर इस सवाल के उत्तर का असर रहेगा, ये सब मान रहे थे। ये वो लोग भी मान रहे थे जो शिवपाल यादव से सहमत नहीं रहते हैं राजनीति में, और वो लोग भी मान रहे थे जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं। वो सब मान रहे थे कि शिवपाल यादव को साथ लेना होगा समाजवादी पार्टी को। मसला परिवार का था, इसलिए बाहरी किसी की भूमिका नहीं। जो कुछ होना है वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में ही तय होना था। तो आज सुबह ये कोशिश की खुद अखिलेश यादव ने, वो अपनी पत्नी और मैनपुरी से पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के साथ अपने चाचा के इटावा स्थित निवास पर पहुंचे। शिवपाल यादव से उनकी एक लंबी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने उस मुलाकात का एक चित्र ट्वीट किया और कहा कि नेताजी का, मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद और साथ साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और फोटो लगा दी। उसके बाद भी वह बहुत थोड़ी जारी रही कि भाई शिवपाल क्यों नहीं कुछ बोल रहे। अखिलेश ने ट्वीट किया, शिवपाल क्यों नहीं बोल रहे। करीब 3 बजे के आसपास, लगभग 3 बजे के आसपास शिवपाल यादव ने भी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने नेताजी के साथ जोड़ा प्रसंग और कहा कि जिस बगिया को नेताजी ने अब सींचा उसको अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। शिवपाल यादव का ट्वीट आने के बाद माना गया कि मामला बन गया, बात बन गई, सब एक नाव पर सवार हो गए। वो अलग का विषय है कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस सम्मानजनक भूमिका की बात बार बार शिवपाल करते थे कि समाजवादी पार्टी में मुझे सम्मानजनक भूमिका मिलनी चाहिए, मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। तो ये जो यूनिफिकेशन हुआ है, ये जो एका हुई है, इसमें शिवपाल यादव के लिए क्या रखा गया है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे जो वो रहे हैं पहले, या विधानसभा में नेता विपक्ष बनेंगे, अखिलेश जी वो कुर्सी छोड़ेंगे, क्या बनेंगे, ये प्रश्न है जो अभी है। और क्या शिवपाल यादव अपने लिए चुनाव से पहले नई भूमिका चाहेंगे, या मैनपुरी का चुनाव निपट जाने के बाद शिवपाल यादव की भूमिका निर्धारित होगी। ये कुछ बड़े सवाल हैं, और इन सवालों के साथ साथ एक और सवाल है कि क्या अब मैनपुरी के चुनाव का अंक गणित शिवपाल और अखिलेश यादव के एक होने के बाद बदलेगा। क्या सपा का पड़ला भारी हुआ इससे, क्या डिंपल यादव की जीत तय मानी जाएगी अब इस चित्र के बाद। ये कुछ सवाल हैं जिनमें तमाम किंतु परंतु अभी जारी है। इन सबके बीच में बसपा का वोट कहां जाएगा मैनपुरी में, यह भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि बसपा के पास भी 2 लाख वोट रहा है मैनपुरी में। इस बार बसपा मैदान में नहीं, वो कहां जाएगा, मायावती का इशारा किधर होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी समाजवादी विचारधारा के कार्यकर्ता, या यूं कहिए मुलायम सिंह जी के प्रति आस्था रखने वाले कार्यकर्ताओं को आज इस चित्र से बड़ा संतोष मिला। आप सोशल मीडिया पर उनकी अभिव्यक्ति देखिए, लग रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी और मुलायम, खासतौर पर मुलायम सिंह जी से जुड़े लोग या उनमें समर्थन रखने वाले, आस्था रखने वाले लोग ऐसे ही चित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे शायद।
जिसमें शिवपाल और अखिलेश एक साथ हों। सोशल मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों को अच्छा लगा है, जो लोग इस यादव परिवार से अपने को जोड़े हुए हैं। आस्था के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, किसी भी स्तर पर जोड़े हैं, उन सबको अच्छा लगा और सब इस बात को लेकर गदगद है कि चलो कम से कम चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां खत्म हुई। लेकिन अभी सवाल इतने सरल नहीं। प्रसपा का क्या होगा? शिवपाल जी की पार्टी, हालांकि उसको वो कभी भी बिल्कुल 5 की स्पीड पे ले आते, कभी कहते हैं हम अब इसको 100 की स्पीड पे चलाएंगे, लेकिन फिर भी पार्टी तो है, बराए नाम ही सही, पार्टी तो है ना। प्रसपा का क्या होगा, वो भी एक प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि शिवपाल यादव की भूमिका होगी क्या। उन्होंने कहा कि अब हम इसको खून पसीने से सींचेंगे, बगिया को। बगिया समझ में आ गई, खून पसीना समझ में आ गया, लेकिन किस भूमिका से सींचेंगे ये भी तय होना बाकी है। क्या शिवपाल यादव इस बगिया के माली नियुक्त किए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट से एक तरह से अपने लिए नेताजी वाली भूमिका की ओर इशारा किया है और उन्होंने कहा कि नेताजी ने सींचा इस बगिया को और अब हम सींचेंगे। तो क्या शिवपाल नेताजी वाली भूमिका चाहते हैं? फादर लाइक फिगर, संरक्षक। लेकिन केवल संरक्षक से आजकल बात कहाँ बनती। कुछ अधिकार भी चाहिए, लड़ाई उसकी भी होगी। हम साथ साथ हैं, ये कैचलाइन अच्छी लगती है, लेकिन साथ साथ होने में बहुत सारी किंतु परंतु अभी हैं और राजनीति बड़ी निर्मम होती है, ये भी तय। आज का जो डेवलपमेंट है, अखिलेश जी का जाना, फिर उनका ट्वीट करना कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ, सब। उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद शिवपाल यादव का ट्वीट करना कि जिसको नेताजी ने सींचा उस बगिया को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। कैसे देखते हैं? क्या ये माना जाए कि फाइनली फैमिली में यूनिफिकेशन हो गया, परिवार एक हो गया? शिवपाल जी ने कहा है कि अब हम सींचेंगे इसको, बगिया को, बाग को खून पसीने से। खून भी समझ में आता, पसीना भी समझ में आता और बगिया भी समझ में आता, लेकिन किस भूमिका से सींचेंगे? कुछ तो भूमिका देनी होगी, तब ना सींच पाएंगे। काट के राणा, शिवपाल यादव के लिए क्या भूमिका तय होगी? क्योंकि सींचने के लिए कोई भूमिका चाहिए। क्या मुलायम सिंह यादव की विरासत, मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक हैसियत और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक दर्शन, अरविंद जैतलक, वो कन्फाइंड हो गई केवल मैनपुरी के बाई इलेक्शन में? कि इलेक्शन जीत लेंगे तो मुलायम सिंह की विरासत सुरक्षित हो जाएगी, मुलायम सिंह का दर्शन सुरक्षित हो जाएगा, भारत में समाजवाद सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा मान ले? क्या मेरी समझ में बात आई नहीं, इसलिए पूछ लिया जी। मैनपुरी में मेरी बात हुई दोनों पक्षों के लोगों से, जो शिवपाल जी के सिपाही हैं उनसे भी और अखिलेश जी के सिपाही हैं उनसे भी। मैंने समझने की कोशिश की। शिवपाल जी के सिपाहियों ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने आज एक शिवपाल जी से अलग एक बैठक की, विचार विमर्श किया और कल शायद वो लोग शिवपाल यादव से मिलेंगे, अपने नेता से। उनका कहना ये है कि भाई क्या मिलेगा चाचा को, पहले ये सामने हो, उसके बाद दूसरी बात करें, फोटो कुछ भी हो। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले भाई साहब अब कुछ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो मिले ही कम से कम। भावनात्मक कुछ नहीं होता राजनीति में, इसलिए इस लफाजी से दूर रहिए। राजनीति निष्ठुर होती है, कठोर होती है, किसी पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो शिवपाल यादव के जो सिपाही हैं वो कह रहे कि दोगे क्या ये तो बताओ। क्या शिवपाल सिंह को वो ताकत मिलेगी जिससे शिवपाल सिंह मेरा भला कर पाए? तब तो वो करे ठीक, और नहीं वो करे फिर रघुराज में क्या बुराई, उधर ही चले। रघुराज भी अपने हैं, जान पहचान तो पुरानी है। राजनीति बड़ी विचित्र है दोस्त, और मैनपुरी की राजनीति तो। अवनीश त्यागी जी, आपने अपने जीवन की पहली पारी में
इस परिवार को बहुत नजदीक से देखा, राजनीति को देखा। अब आपने भूमिका बदली, अब आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज जो ये दृश्य आया, इससे आपका अनुमान क्या कहता है? एक तो वो इसमें आपका पत्रकारी अनुभव भी सामने आएगा, मुझे लगता है आना चाहिए। और दूसरा, पार्टी का प्रश्न ये कि जो एक सामान्य धारणा बनी है इस फोटो के बाद कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल, एक मैं दूसरे नए किस्म की संभावना पर बात करना चाहता हूं। 2.25 लाख से 2,10,000 के आसपास का एक मोटे तौर पर वोट बैंक है बसपा का मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। ठीक, पिछले 5 चुनावों में 2 चुनाव तो ऐसे हुए जिनमें बसपा नंबर 2 रही, भाजपा नंबर 3 रही। ठीक, इसका मतलब बसपा का वहां खेल काटा दुरुस्त है। ठीक, 2 लाख वोट भी एवरेज मान लो, बहुत बड़ा वोट होता 2 लाख। अब शिवपाल जी आ गए, अच्छी बात। एक पहलू ये भी है इस चुनाव का, लेकिन इससे भी बड़ा पहलू, चूंकि ये क्लेम कोई नहीं कर सकता कि शिवपाल जी के पास 2 लाख वोट है ना, और शिवपाल जी का जो वोट है वही मुलायम सिंह का भी वोट है। जो शिवपाल के प्रति आस्था रखता है वही नेताजी को भी पूजता है। अब ये पता करना कि वो शिवपाल के कहने से वोट देगा कि नेताजी के सम्मान में वोट दे रहा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नई बात कहता हूं, ये 2 लाख बीएसपी का वोट कहां जाएगा, बहन जी किसके लिए इशारा करेंगी? एक, और अगर कोई ये कहने का आगे मेहमान ये सोचे कि नहीं इशारा अब नहीं चलता, मैं इससे सहमत नहीं होगा। बहन जी किसी का चले ना चले, मायावती का इशारा चलता है। गोरखपुर और फूलपुर जब भाजपा हारी थी तो मायावती के इशारे से ही हारी थी। नावेद शिको, ये जो 2 लाख वोट है, ये कबड्डी तो खेलेगा नहीं ना, घर में बंद रहेगा, ये किधर जा सकता है? शिवपाल जी बहुत ग्राउंड जीरो पर हम आ जाते हैं, बहस को ले आते हैं, जसवंत नगर में ले आते हैं बहस थोड़ी देर के लिए। ठीक, 50 लोग मिलने आए सुबह शिवपाल जी से, हाइपोथेटिकल है, पूरे चाचा फिर क्या करें? वो भी सारे यादव हैं जो आए। तब शिवपाल जी के लिए ये कहना कि मुलायम सिंह की बहू को वोट नहीं दो और रघुराज शाक्य को वोट दो, चूंकि मुश्किल इसलिए है, ऐसा मैं मानता हूं, वो राजी होते नहीं होते तब भी, क्योंकि उनको भी उसी जातीय संरचना में नेतृत्व करना है। क्या? तो ये कहना शायद उनके लिए मुश्किल होता, शिवपाल जी के लिए, वो साथ ना भी आते तब भी। अरविंद जी, जो बात आपने मुलायम सिंह की कही 2019 चुनाव की, जिसमें मायावती खुद गई थी मैनपुरी कैंपेन करने, मैं मायावती जी को व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के नाते जानता हूं। ठीक, काशीराम जी को जानता हूं, मुलायम सिंह जी को बहुत अच्छे जानता हूं। ठीक, मायावती जी गई थी, लेकिन जिसकी ओर नावेद इशारा कर रहे थे ना, उनका जो मैसेज होता वो मंच से नहीं होता, वो कान से होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 हाथ आगे जाना, 4 हाथ पीछे लेना इनको। क्या? 2 हाथ मुलायम सिंह को आगे करना, भाई 4 हाथ पीछे ले लेना, क्या ज्यादा भी आगे नहीं चले जाए। तो वही हुआ, जिता दिया, इसलिए कि मायावती को यह था कि मैं गई, मेरे जाने के बाद सीट तो निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं निकल जाएगी 2.5 लाख से जीत जाए, 3 लाख से जीत जाए। बोले लटका के जरा, झटका मार के। हम जानते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये माया महा ठगनी हम जानी वाला मामला है सियासत में। जी। सियासत है भैया, इसका माया रूप कोई नहीं समझ सकता राजनीति का। कार्तिकेय राणा जी, मसला वही है भैया, क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव के वो भूमिका, क्योंकि नेताजी के देहावसान के बाद उन्होंने 2-3 बार इस बात को कहा शिवपाल जी ने कि मैं बड़ी भूमिका का इंतजार कर रहा हूं सपा में। अब मिल भी लिए, फोटो भी हो गई, अब तो स्वाभाविक बात होगी कि भाई बड़ी भूमिका लाओ। सारा खेल भूमिका का है बाबू, है ना? कोई दंडी स्वामी तो है नहीं कि सरसैया घाट पे गंगा नहाएंगे लेटे लेटे। तो बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? जैसे आप जैसे लोग क्या सोचते हैं कि शिवपाल के कद के हिसाब से अब ऐसा तो है नहीं कि इनको चौगुर्जी ब्लॉक का पन्ना प्रमुख बना देंगे पार्टी में, इटावा में।
देखिए जी, वो तो सोच रहे हैं कि भाई मुझे मुलायम सिंह वाली भूमिका मिले, तभी उन्होंने कहा पहले नेताजी ने सींचा, अब मैं सींचूंगा। मैं लोग कहेंगे सफाई पे बोल रहे हैं। एक उदाहरण मैं दे दूं राजनीति कैसी होती है। त्यागी जी उस बात से जानकारी उनके में रही होगी, लेकिन वो अब दूसरी भूमिका में, इसलिए वो मौन रहेंगे। जब कल्याण सिंह को कहा गया 14 में कि भाई आप निकलो, राजनीति बड़ा सीधी सपाट होती, तो कल्याण सिंह ने कहा कि भाई ये 10 लोकसभा के ए फॉर्म बी फॉर्म खाली छोड़ के भेज दो मेरे पास दस्तखत करके, मैं नाम भरूंगा इसमें, रामलाल को दूं और चाहे दूं श्यामलाल को। क्या एक टिकट पर झंझट हुई पश्चिम की। कल्याण सिंह ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। पार्टी ने कहा नहीं ठीक है, इसी को दे दो। क्या राजनीति इतनी निपट निष्ठुर चीज होती है मित्र। ये इससे नहीं चलती कि आपका सम्मान है, वो कहते सम्मान दिखाओ। उमेश यादव गलत तो नहीं कह रहे भैया? अगर इतना आदमी हो जाए तो फिर परमार्थ आश्रम में नहीं चला जाएगा, साधना में। जो बात समाजवादी पार्टी कह रही ना, मैंने ये चर्चा भी की। क्या तो उनके सिपाहियों ने, उनके मतलब शिवपाल जी के सिपाहियों ने, मेरी भी मर्यादा है इसलिए मैं सिपाही शब्द इस्तेमाल करूंगा, उनके सिपाहियों ने हमसे कहा कि भैया जब तक सिपाही में कार्यक्रम अनुष्ठान हो रहे थे, कार्यक्रम हो रहे थे, हम लोग मौन थे। फिर बात आई कि भाई आप बैठ, सब निपट गया, आप कुछ बात कर लो। नहीं, बोले चुनाव निपट जाएगा उसके बाद कौन टेलीफोन उठाएगा। बोले जो कुछ हो फरियाना है, पहले फरियाओ तब वोट पड़े। मसला ये है। लोगों ने मुझसे कहा, क्या अंत में होगा मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हम लोग तो चाचा से कहेंगे कि पहले ले लो तो बात आगे हो। लड़की भी, लड़के का बाप, लड़की का बाप जाता है लड़का देखने तो रुकाई कर देता है तुरंत, चाहे 11 रुपया से करे, लड़का रोको तो। बोले लड़का भी पढ़ के आएगा लंदन से, तब तक कौन जाने कहा आप पूछेगा हमको कि नहीं पूछेगा भैया। इसलिए चाचा भी कह रहे हैं कि अब की धोखा नहीं खाऊंगा ना। नेता क्यों चाहता है कि वक्त पर हमारा पेमेंट कर दो। क्या नेता और टेंट वाले को बराबर समझो। आपकी शादी अच्छी निभे नहीं निभे हमसे क्या मतलब, हमने टेंट लगा दिया, हमारा पैसा दो हम जाएं। क्या वही नेता है। पश्चिमी में जिला नहीं खोलूंगा, नहीं तो लोग घटना जान जाएंगे। लेकिन त्यागी जी समझ जाएंगे, बहुत योग्य पत्रकार रहे हमारे मित्र। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने टेलीफोन कर दिया, त्यागी जी की पार्टी के सबसे बड़े नेता ने। बोले तुम्हें मेरी कसम, तुम मान जाओ, विड्रॉ कर जाओ। क्या वोटिंग में 4-5 दिन बचे थे। क्या और वो जिसकी और जिससे कहा उसको टिकट मालूम किसने दी थी? जिस पार्टी की टिकट मिली थी उस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने अपने हाथ से टिकट दी थी। ऐसा भी नहीं चिंटू पिंटू। क्या मंच पर मिले गदगदायमान, ऐसा लगा राम भरत मुलाप हो गया। क्या देश भर में हंगामा मच गया, देश भर में। कुछ वादे हुए, लेकिन जब घटना बीत गई तो 7 महीने तो वो मिल नहीं पाए। क्या 7 महीने तो मिल नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए। और जब लिए तो विधानसभा लड़ने भेज दिया। जो आदमी 6 बार सांसद रहा उसको विधानसभा लड़ने भेज दिया। वहां भी उनका दुर्भाग्य, हार गए। बोले यार जब सब जीते तब भी तुम हार गए, दोबारा मत आना, चलो भागो यहां से। क्या जय श्री राम। इसलिए नेता भरोसा नहीं करता, वो कहता ना जी आज की बात करो, आज का पेमेंट आज करो। त्यागी जी गलत तो नहीं कहा भैया कि कोई पार्टी हो। भाई ये विधायक सांसद जो जाते हैं, जो जिनका एकदम चेतना बोधत्व तो प्राप्त होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, वो नगद पेमेंट लेके जाते हैं। वादे पे तो अब कोई काम चल नहीं रहा। सारी लड़ाई मैनपुरी में होगी, सारी कसरत, या थोड़े बहुत पुशअप रामपुर में भी मारे जाएंगे। वहां आजम खान साहब आज आंखों में आंसू भर के बोल रहे थे, करे तो मैं बर्बाद हो गया, जुल्म सितम की इंतहा हो गई है। या उनको अकेला छोड़ दिया, बोले आजम खान और आसिम राजा 2 लोग अपने आप निपट सुलझ लो। या चाचा वहां भी जाएंगे
स्टार प्रचारक हैं, या उनको छोड़े दिया आजम खान साहब को, बोले तुम यहीं भटको? क्योंकि सारा मामला तो इधर मैनपुरी में लगा है। सपा का कोई कार्यकर्ता मुझे नहीं दिख रहा जो आज जाए वो रामपुर। बिल्कुल। जैसे भ्रष्टाचार में रुपया को मिठाई बोलते हैं, है ना, कोई नहीं बोलता रुपया लाओ, कहते भाई मिठाई लाओ। टेलीफोन पर भी आदमी बोलता भाई 2 किलो लड्डू, बोले ना 2 नहीं 5 किलो, बोले ना 3 किलो कर लो। इसका मतलब है लाख करोड़ जो भी रेट चल रहा है वो माना जाता है। ठीक, वैसे राजनीति में क्या अरविंद जी, मेरी मान्यता, जब कोई ये कहे मैं सम्मान के लिए लड़ रहा हूं, इसका मतलब मुझे पद चाहिए। सम्मान मतलब पद। जैसे भ्रष्टाचार में मिठाई मतलब रिश्वत, करेंसी हिंदी में समझो, रुपया, नगद, सोना करेंसी, या मतलब इस ढंग की कोई चीज, या तो फिर साबुन की टिक्की साइज की जो बट्टी आती है सोने की 1-1 किलो वाली वो हो, या काली पॉलिथीन में लिपटा हुआ नगद नारायण हो। वैसे जब कोई ये कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सम्मान चाहिए, इसका मतलब मुझे सीधे सीधे पोस्ट चाहिए, और ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें सारा खेल दुरुस्त हो। किए गए होंगे ना। फ्यूचर टेंस में तो राजनीति में किसी का भरोसा ही नहीं। जो भांग खा के भी बैठता है वो भी फ्यूचर टेंस में बात नहीं करता, प्रेजेंट टेंस में बात करता है कि आज क्या मिलेगा सो बताओ। ये फ्यूचर टेंस में किसको भाई, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम, तुझको खबर होने तक 8 तारीख के बाद कौन किसका फोन उठाएगा, गारंटी अरविंद जेते लग लेंगे क्या? अभी जैसे देने की मान लो बात हो है, अगर हमारी मिठाई की दुकान में सैकड़ों मिठाइयां हैं तो हम कुछ भी दे सकते, और मान लो हमारे पास बालूशाही है केवल, तो बालूशाही देंगे, दूसरे दुकान से तो छीन नहीं लाएंगे। तो अभी जो सपा की स्थिति है उसमें पार्टी में पद दिया जा सकता है बस तत्काल। तो क्या अभी सरकार में तो है नहीं कि कुछ और दे दे। ठीक, तो आपकी समझ क्या कहती है, राजनीतिक समझ, कि चाचा का ओहदा क्या हो सकता है, या अभी ये होगा कि पहले चुनाव निपटवाओ उसके बाद बात करो? इमरान मसूद, ठीक, काजी रशीद मसूद के पर भतीजे हैं, क्या है, परिवार के आदमी इमरान मसूद, ठीक। इमरान मसूद ने कहा, ये त्यागी जी ने कहा होता तो मैं टोकता इनको कि भाई आपसे क्या लेना देना, आप दूर रहो। इमरान मसूद तो अभी कुछ 4 दिन पहले आप ही पार्टी में थे, वो भी सब पार्टी घूमे आए, कांग्रेस से चले, फिर हाँ साइकिल पे आए, हाथी के पास चले गए। उनने कहा देवबंद में कि बताइए जो आदमी आजम खान साहब जैसे बड़े कद के नेता को नहीं बचा पाया, उनकी दुर्गति करा दी, उनकी ऐसी बताओ फजीहत हुई, वो आदमी कह रहा है कि हम पूरे कौम की हिफाजत कर लेंगे, हमारे साथ खड़े हो जाओ। कैसे खड़ा हो जाए कोई? राणा जी ये बात इमरान मसूद बोल के आए हैं। एक चुनाव तो मेला होता है भैया राणा जी, हैं। मेरे साथ खराबी क्या है कि मैं 35 साल पत्रकारिता कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें सच्चाई में देख ली, इसलिए थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूँ। चुनाव मेला होता है। अभी मेरे पास एक ऑडियो आया मैनपुरी का ही, मैंने उसको चलाया नहीं, छोड़ो, अच्छा टेस्ट में नहीं। क्या एक मजबूत कार्यकर्ता पूछ रहा है विधायक से, नावेश को, कि विधायक जी क्या चल रहा है? वो बताते हैं भैया ऐसा चल रहा है। क्या बोले? तो क्या है फिर, क्या करना है? अरे बोलो कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए गाड़ी भेजेंगे अलग से, महीना भर मौज काटो। चुनाव ये होता है, सबका जिम्मेदारी निभाते हैं। गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, पेट्रोल मिलता है, खाना खर्चा मिलता है, शाम की दवाई मिलती है, और ससुराल ससुराल जहां जहां जाना होता आदमी उसी दौरान निपटा लेता चुनाव में। शिको साहब गलत तो नहीं कहा भैया? है सलहज बुलाती है तो कहता रुक जाओ चुनाव आ रहा तब आएंगे गाड़ी लेके। हैं मैं तो विधायक जी का ऑडियो है, को तो भेज दूंगा। विधायक जी कह रहे तुम्हारी चिंता न करो, तुम्हारे लिए भेजेंगे गाड़ी, महीना भर मौज लेना। अब कैसी मौज लेना ये तो वो जाने। लेकिन ये ओ कैलाश गौतम की कविता है ना, अमौसा का मेला, चुनाव भी अमौसा का मेला है त्यागी जी, है ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही अरविंद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम रामपुर में आजम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। आज थके हुए, टूटे हुए, बीमार, हताश, निराश आजम खान को हमने सुना जब वो पर्चा भराने ले गए इसको असीम राजा को। ठीक,
क्या समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वहां नहीं होना चाहिए था आजम खान के कंधे को साथ दे सपोर्ट करने के लिए? तो एक मैसेज जाता। बिल्कुल। एक बात मैं कहूं कि जो बात उमेश ने अभी कही कि फिर शिवपाल जी एक बयान देंगे, तो ये मुझे अचानक से ध्यान आया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना टल गई है अभी। अब वो मेरे ख्याल से जनवरी में अधिसूचना आएगी, सब मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 5 दिसंबर से शायद हाउस है, उसमें सप्लीमेंट्री बजट आना है। त्यागी जी को ज़्यादा पता होगा। तो तब तक ये चुनाव भी निपट लेगा। ऊंट चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे चाहे खड़ा रहे, लेकिन निपट तो लेगा ही। तो शिवपाल जी के पास ये विकल्प रहेगा कि आप प्रसपा पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी मजबूती से, ये बोलने का। जब मैनपुरी निपट लेगा तो वो ये बोलने का विकल्प रहेगा, तब निकाय चुनाव का मामला रहेगा बाकी। तो वो बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हुआ सो हुआ, अब पूरे प्रदेश में 75 जिले में प्रसपा झंडा फहराएगी नगर निगम के चुनावों में। वो भी ठीक है। कोई अंताक्षरी के लिए कोई लीड तो रहे, नहीं होता कि भाई का से सुनाओ, आ से सुनाओ, वैसा राजनीति है। हम लोगों को अतीत के उदाहरणों से भी समझना चाहिए। भावुकता का राजनीति में कोई लेना देना नहीं। कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का मामा नहीं। फिर मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, कोई किसी का कुछ नहीं होता राजनीति में। राजनीति और सन्यास का अंतर मालूम कितना है? बस त्यागी जी, सन्यास में एक धार्मिक विधान से रिश्ते नाते खत्म किए जाते हैं। आदमी पिंडदान कर देता अपना, कहता मेरा परिवार नहीं, ठीक। राजनीति में वो कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन चाचा मामा फूफा चलता कुछ नहीं। अपनी पे आ जाए, चाचा रोड़ा हो तो चाचा जाए, फूफा रोड़ा हो तो फूफा जाए, नहीं। फिर वो साढ़ू समधी को तो छोड़ ही दो, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, है ना। एक दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है, मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि शिवपाल जी इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो कुछ करना है अभी करो, क्योंकि इस बात को शिवपाल यादव जानते हैं अच्छे से कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। 24 बहुत दूर है यार, आज रखा 24। अच्छा 24 में आप कर भी क्या लोगे? मान लो शिवपाल जी अब उतने बड़े नेता तो नहीं रहे कि 24 में वो जीत हार करा देंगे। उनकी सर्वोत्तम बड़ी भूमिका है मैनपुरी में। वो भी जानते हैं कि अपने पास यही पत्ता है गुरु, इसी का फुल पेमेंट मिलना चाहिए, वरना शिवपाल यादव गाजियाबाद दोनों जिता देंगे ना, गौतम बुद्ध नगर में किसी को जिता देंगे ना। ना ऐसी गलतफहमी थोड़ी ना, उनको भी नहीं है, शिवपाल जी को भी नहीं होगी, नहीं तो प्रसपा नहीं खड़ी हो जाती। वो भी जानते हैं। और जिसके पास एक ही पत्ता हो कार्तिकेय राणा, वो उसको बहुत हिसाब से चलता है बाबू। क्या? जिसके पास जेब में एक ही नोट हो, वो उसको तोड़ाने से पहले 100 दफे सोचता है कि इस नोट का पूरा कीमत वसूलूं तो तोड़ाऊं, नहीं तो जेबी में रखा रहूं। एक मुट्ठी खुल गई तो दोनों संभावनाएं 50-50 है। जय जय भी हो सकता है, और मान लो ऐसी स्थिति आ जाएगी अरे बेकारी लिया, तब फिर तो आदमी जलेबी भी नहीं खिलाता। एक हम और अवनीश जी जिस अखबार में काम किए, बहुत पुरानी बात है, उसमें एक बार ऐसा अवसर आया कि एक बड़े संपादक आए। तो उस समय जागरण के लिए ऐसा माना जाता था कि शायद उतनी बड़ी सैलरी दे पाएगी। नरेंद्र मोहन जी संपादक थे। नरेंद्र मोहन जी ने एक प्लेन पेपर मंगाया, आईनस्ट की बात है, और कहा इधर आप तनख्वाह लिख दो, जो तनख्वाह लिख दोगे जागरण अफोर्ड कर लेगा, और इधर हम लिख देंगे कि हमको आपसे क्या चाहिए। बोले भाई लिखत पढ़त बात कर लो, करेंगे, देखेंगे, बढ़ाएंगे, जताएंगे नहीं।
राजनीति भी अब उसी स्थिति पे आ गई। हमको क्या दोगे इधर बताओ, हमसे क्या चाहते हो इधर लिख दो, दस्तखत कर दो दोनों लोग। बातों का कौन किस पर भरोसा करे। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, ना मेरी रुचि। शिवपाल जी कहते रहे कि हमको आश्वासन दिया गया था कि 100 सीटों की लिस्ट बना लो। बोले 100 की लिस्ट भेजी और कटते कटते 1 बची। बोले पहले कह देते 10 की भेजो तो चलो 9 से भेजती होती। अब 99 से चेहरा खराब हुआ। और घर में लड़का अलग नाराज आदित्य, वो कह रहा हमें भी नहीं दिलाई तुमने टिकट। इसलिए इस बार आदित्य को बैठालना पड़ा। इस फोटो को देखिए गौर से। यह आदित्य का दबाव था कि मैं बैठूंगा, बात होगी तो मैं रहूंगा। जब बेटे बड़े हो जाते हैं नवेशिको, तो वो बाप के फैसले नियंत्रित करते हैं। अब शिवपाल जी फैसला नहीं ले सकते। आदित्य कहेगा मुझे कहां गढ़गंगा के मेले में छोड़ के आओगे, मैं क्या करूंगा। आप तो चल दिए कि बाघ सींचेंगे, और मैं क्या सींचूंगा। हमारे सींचने के लिए डोली डंगड़ा आल्टी बाल्टी तो लाओ, कुछ 2-4 गमले हमें भी दो जिनको हम सींचे। नहीं, इसलिए आदित्य बैठे, वरना आदित्य को बैठने का मसला नहीं था। आदित्य किसी अभी बड़ी भूमिका में तो है नहीं, क्यों बैठे। अरे मकान भी किराए पर उठाना होता है ना काटकिराना। बाप बुजुर्ग हो जाता है तो जवान लड़का ही डील करता है कि भाई कितना किराया क्या रहेगा है। बाप से तो कहता है कि चाचा बाबूजी यहां साइन कर दो बस एग्रीमेंट पे, जाओ। मैं फोटो देखी तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, वो भी तरह थोड़ा फिटफाट होके बैठा है, नहा धो के। आदित्य भी कि ना हम भी समझेंगे कि क्या गोल गोल है, क्योंकि वो तो देख चुका कि विधानसभा में हमको टिकट ही नहीं मिली। और क्या आप मान सकते हो कि शिवपाल का परिवार कभी ये सोच सकता था कि आदित्य की टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का निर्णय जिसको दे नहीं दे टिकट। लेकिन मैंने शिवपाल यादव का वो दौर देखा कि जो लड़का पसंद आ गया, कहीं मिलते बैठते भी उसको एमएलसी बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं एमएलए बना दिया। क्या मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मुलायम सिंह एक्स मतलब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर शिवपाल यादव हुआ करते थे। जिसको चाहे कलेक्टर बना दिया जिले का, जिसको चाहे जो बना दिया। उनको एक लड़के अपने आत्मज की टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंततः नहीं मिली टिकट। ये राजनीति है मित्र, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा, ये राजनीति है। इसलिए मैं कहता हूं कोई नारे पर यकीन नहीं करता। नारे के लिए तो कार्यकर्ता है। अब कार्यकर्ता भी समझदार हो गया है, वो भाई पेमेंट दिन जाते ही ले लेता है नारे लगाने का। कहते भाई 500, नहीं तो बाद में टीवी वालों को बताता है कि 500 बोला था 100 दिए और शाम की दवाई भी नहीं दी। अब कार्यकर्ता भी तो मुफ्त में नहीं है, तो नेता मुफ्त में कैसे चलेगा बताओ। भैया त्यागी जी गलत तो नहीं करे। एक हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े विलक्षण नेता हैं सब, आप जानते हो, सबसे बड़ा प्रदेश है। वो इनोवेटिव लीडर्स हैं। नई पीढ़ी को जान के प्रसन्नता होगी कि उनके प्रदेश में ऐसे काबिल नेता हैं। अभी तक क्या था कि खाने का पैकेट जो होता था उमेश यादव, लंच पैकेट बांटना पड़ता है ना रैली रेला में है नेता को, उसमें पूरी 4-4, 6-6 आलू की सब्जी, आम का अचार और बूंदी के लड्डू, ये सब कॉमन है। और शाम की दवाई के लिए पर्दे के पीछे कहीं बोतलें खुल जाती हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा अपना अपना गिलास लेके जाओ और ले आओ और वहीं पी लो। उनने लफड़ा नहीं रखा, उनने लंच बॉक्स में ही क्वार्टर सब में रखवा दिया। क्या जय जयकार हो गई उनकी, बोले ये लाए हैं एकात्म मानववाद असली। क्या क्वार्टर संघ में है क्या, कहीं दान न जाना है, न धक्का है, न भीड़ है। वो जीत गए भारी बहुमत से। क्या खुद भी सेट हुए, बेटा भी सेट हो गया।
क्या उसमें इतनी ताकत थी? जनता बोली ऐसा नेता कभी तक छुपा कहां था? कोहिनूर। तो मेरे दोस्त, ये अपेक्षा करना, और जो बार बार कार्तिक कह रहे हैं नेताजी का, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको 2 उदाहरण याद दिलाऊंगा। ये सिर्फ उदाहरण है, मेरी इनमें कोई टिप्पणी नहीं। महाराष्ट्र ने इतनी बड़ी शोक यात्रा नहीं देखी जितनी बाला साहब, आज उनका वो भी है, निधन दिवस भी है, पुण्य जयंती भी है, बाला साहब के निधन पर निकली थी। आज उद्धव ठाकरे की क्या दशा है? वो और आदित्य 2 ही बचे। कुछ सोच सकता है? पूरा मुंबई और आसपास के सबअर्बन एरिया सड़क पर था। लोग कह रहे थे दिल्ली में गांधी जी की शव यात्रा में जितनी भीड़ थी उतनी महाराष्ट्र में बाला साहब की उसमें थी। क्या उनके लड़के क्या दशा है? सोच लो। और एक बात, जिस इलाके से त्यागी जी आते हैं उस इलाके से एक देश का बड़ा नेता पैदा हुआ, किसानों का, 8 राज्यों का सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं आप। जो अलग अलग राज्यों के खुद मुख्तार हुए वो उनके चेले थे, दरबारी, उनका हुक्का भरते थे आके। क्या बीजू पटनायक, क्या देवीलाल और बाकी लोग। लेकिन जब उत्तराधिकार की बात हुई, कार्तिक राणा सुन लीजिए, जैविक उत्तराधिकार अजीत सिंह के पास था, लेकिन जनता ने चरण सिंह का वारिस मुलायम सिंह को माना। बायोलॉजिकल वारिस वो थे अजीत सिंह जी, लेकिन पॉलिटिकल लीगेसी जनता ने दी मुलायम सिंह जी के हाथ में। जनता है, यही जनार्दन है मित्र। धन्यवाद।